बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया हमारे पास हमारे नबी हमको दो चीज़ें छोड़ कर गए। हर मसले का हल, हर मसले का हल, हर चीज़ का। जहाज़ डूब रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, जलजला आ रहा है उससे कैसे बचा जाए, बारिश नहीं हो रही उससे कैसे बचा जाए, क़त्ल गारत गिरी हो रही उससे कैसे बचा जाए। हर मसला, मैं तो थोड़े बातें बताया जो आज हमारे माशरे में बड़े समझते हैं। हर मसले का हल दो चीज़ें बोले हुजूर, एक मैं तुम्हारे पास कुरान और एक हदीस पाक छोड़कर जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ को जब यमन को भेजा तो उस वक़्त फरमाया मुआज़, फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई फ़ैसला आ गया तो तुम फ़ैसला कैसा करोगे। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं कुरान को देखूँगा। अगर कुरान के अंदर वो फ़ैसला ना मिला तो कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी ज़िंदगी को देखूँगा, हदीस पाक। बोले यहाँ पर भी नहीं मिला तो फिर क्या करोगे। कहा या रसूल अल्लाह, समझदारी के साथ बैठकर, समझदारों में बैठकर वो फ़ैसला करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने उनके सीने पे मारकर मुबारकबाद दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा इस्लाम हर मसले का हल निकालना जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है बिखरे मोती के अंदर। फरमाया एक के पास 2 रोटियां, एक के पास 3 रोटियां। तो मेरे दोस्तों, उसका फ़ैसला आसानी के साथ मेरे दोस्तों हज़रत अली ने करके दिखाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी के ऊपर फ़ैसला लोग कैसा करते थे। फरमाया एक इलाके के अंदर अफ्रीका का एक इलाका फ़तेह हो गया, साउथ अफ्रीका का इलाका फ़तेह हो गया। वो फ़तेह के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो लोग जश्न मना रहे थे, मुल्क फ़तेह करके जश्न मना रहे थे। उसके अंदर मेरे दोस्तों बाज़ देहात के लोग वो जश्न के अंदर आए। उनको ये भी पता नहीं था जश्न किसे कहते और फ़तेह किसे कहते, वो भी नहीं मालूम। तो मेरे दोस्तों, उन लोगों ने बड़े आजिज़ी इनकिसारी के साथ वो लोगों ने वहाँ के बादशाह को लेके चले गए। जो जश्न मना रहे थे वो बादशाह को और उनके दरबारियों को अपने गांव को लेके चले गए। एक छोटा सा देहात था जहाँ पर मेरे दोस्तों पूरे झोपड़ियाँ थे, झोपड़ियाँ थे, मगर उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। वो नावाकिफ़ थे ये सारी चीज़ों से। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया उनका एक सरदार भी था झोपड़ी के अंदर जो बैठा हुआ था। ये बादशाह जब आते ही उसने बड़ी मोहब्बत से, इखलास से और मेरे दोस्तों प्यार हमदर्दी से झोपड़ी के अंदर बिठाया। बिठाने के बाद बादशाह बैठा हुआ है और मेरे दोस्तों ये जो सरदार था उनके कबीले का, उसने मेरे दोस्तों वहाँ पर फैसला भी कर रहा था। वो कोर्ट भी था, झोपड़ी क्या थी, कोर्ट थी। तो मेरे दोस्तों वो फैसला बड़ा दिलचस्प है जिसने जो है ना वो फैसला करके उसने सुनाया है। अब मेरे दोस्तों एक शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, सरदार जी हमारे पास, फरमाया मैं इनके पास से ज़मीन ख़रीदा और इनके ज़मीन जब मैं ख़रीदने के बाद हल चला रहा था मुझे सोने का जो है ना एक अशरफियों का घड़ा मिला। अब मेरे दोस्तों वो कहने लगा तो मिल गया तो क्या करना। कहा कि मैं ये अशरफियों का घड़ा इनको देने के लिए आया हूँ। ये इन्होंने मुझे ज़मीन बेची है, इन्होंने मुझे ज़मीन बेची है, उसके अंदर से की चीज़ें नहीं बेची। अल्लाह अकबर। अब मेरे दोस्तों दूसरे से, जिस बेचने वाले से पूछे, बताओ क्या तुम ये लोगे। कहा कि देखो बादशाह सलामत, मैंने तो इनकी ज़मीन बेचकर मैंने इसका मुआवजा ले लिया, मैं फिर ये कैसे ले सकता हूँ। ज़मीन और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं मैं इनको दे दिया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दोनों में बहस चल रही थी। इन्हों देना चाह रहे अशरफियों का घड़ा, वो लेने से इनकार कर रहा है। तो मेरे दोस्तों उसके बाद में बादशाह उनसे पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारे पास तुम्हारा कोई बेटा है। उसने कहा हाँ मेरा एक बेटा है। उसने उससे पूछा बेचने वाले से, क्या तुम्हारे पास बेटी है। कहा कि हाँ मेरी बेटी है। फरमाया दोनों का निकाह कर दो, वो जो माल है वो बेटा और बेटी को दे दो, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लेंगे। तो मेरे दोस्तों ये बात सुनकर खुशी खुशी होकर वो लोग चले गए। जाने के बाद बादशाह ने वो देहाती से पूछा, सरदार से, बताओ क्या तुम्हारे पास फैसला ऐसे ही होता है। बोले हाँ हमारे पास फैसला ऐसा होता है। बोले तुम्हारे पास कैसा होता। साउथ अफ्रीका के बादशाह से पूछा वो सरदार। तो उसके बाद में कहने लगा हमारे पास फैसला ये होता कि फरमाया सबसे पहले वो चीज़ को तो हम गवर्नमेंट जब्त कर लेती,
سب سے پہلے وہ چیز کو گورنمنٹ ضبط کر لیتی اور وہ قانون کے خزانے کے اندر اس کا مال رکھ دیا جاتا، پھر اس کے بعد میں فرمایا ان کے اوپر کارروائی کی جاتی۔ اب میرے دوستو، بڑے تعجب سے وہ جو سردار تھا کرسی میں بیٹھا ہوا، جو لوگوں کا فیصلہ کر رہا تھا، فرمایا اس نے پوچھا کیا تمہارے گاؤں میں سورج بھی نکلتا ہے؟ تو ہاں نکلتا ہے۔ بولے کیا تمہارے گاؤں میں درخت بھی ہے؟ بولے ہاں ہے۔ کیا درخت کو پھل بھی ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے گاؤں میں بارش بھی ہوتی ہے؟ بولے ہاں بارش بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے بڑے افسوس کے ساتھ سوچتے رہ گیا۔ تو یہ جو ساؤتھ افریقہ بادشاہ نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا فیصلہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو بارشیں دیتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، سورج کی روشنی دیتے ہیں، یہ انسانوں کی وجہ سے نہیں دیتے ایسا فیصلہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ جانوروں کی وجہ سے اللہ تمہارے کو یہ روزی دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگ ایسے فیصلہ کرنے والے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو بیلتے ہوئے روٹی کی طرح بڑا کر دے رہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کا کام ہے یہ جلد سے جلد یہ مسئلے کو ختم کر دے۔ شورا اور امارات کا مسئلہ اٹھا کر پوری دنیا کے اندر میرے دوستو انگار لگ گئی، ہر ایک کا دل دماغ کے اوپر یہی سوار ہے۔ فرمایا اس کو صاف کرنے کی ہم سب کو ذمہ داری۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔